नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का। अगर आप 1 करोड़ तक जाप करते हैं तो आपको किस प्रकार की सिद्धियां व लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि इसके ऊपर आप एक वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि 1 करोड़ मंत्र जाप की सीरीज चल रही है। तो उसी विषय पर लोगों की इच्छा का मान रखते हुए हम आप सबके लिए यह वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र जो स्वयं ब्रह्मांड है, जो स्वयं कैलाश है, जो स्वयं परम शक्ति में लीन है। ओम नमः शिवाय। ओम जो खुद एक ओंकार है, जिसमें एक लय है, एक शक्ति है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। अगर आप इस ब्रह्मांड की ध्वनि को भी सुनेंगे तो उसमें भी ओम की ध्वनि ही आ रही है। ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र है। वैसे तो ओम नमः शिवाय ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्माग्रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वन्नाज सूर्याय दक्षाधर नासकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शेखराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद गौतमार्य मनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वर वानर लोचनाय तस्मै यकराय नमः शिवाय यक्ष रूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय चाक्षरमिदं पुण्य पटेचि स्वसंधा शिवलोकम वापनाति शिवेन सह मोदते। ये इस पूर्ण मंत्र को हमने आपको बोल करके बताया है, समझाया है। ये इसका पूर्ण भावार्थ है। एक एक शब्द के पीछे बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को आप छोटा मंत्र मत जानिए। बड़े से बड़ा अघोरी हो, बड़े से बड़ा कपालिक हो, या किसी भी पंथ से रिलेटेड या दीक्षित कोई पर्सन हो, वो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करता है। ओम नमः शिवाय का जाप करने में गृहस्थ लोग सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। हमारे भारतवर्ष में हर एक घर में शिव पूजन किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। ये मंत्र स्वयं में बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का जाप करने से स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और नंदी जी उनके सर्व कार्य करने में आगे हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय की महिमा का बखान करना अत्यंत कठिन है। फिर भी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मंत्र पर बात करूंगी। ये मंत्र परम शांति, परम सुख देने वाला है। आपके अंदर उठने वाले विकारों को नष्ट करने वाला है। यदि आप स्वयं शिव के समान हो सकते हैं इस मंत्र का जाप करने से। स्वयं शिव ने माता पार्वती से कहा था, हे प्रिय, जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वो मेरे तुल्य ही हो जाता है। उसके पास ऐसी कोई शक्ति कभी नहीं आती, ना ही ऐसी कोई शक्ति जाती है जिससे कि उसके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। वो सर्वशक्तिमान हो जाता है और मेरे जितनी शक्तियां ही उसे हासिल हो जाती हैं। या यूं मैं कहूँ, हे प्रिय, हे भार्य, वो मेरे अंदर ही समा जाता है और वो स्वयं शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रिय, इस मंत्र जाप में गुरु आज्ञा, प्रेम, भक्ति, भाव होना जरूरी है। मैं प्रसन्न हो जाता हूँ सिर्फ एक बेल पत्र से,
प्रिय, ये आवश्यक नहीं कि कोई मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए या मेरे नाम पे बड़े बड़े भंडारे करे। मात्र वो एक बेल पत्र लेकर के ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करे तो उसके सरल हृदय को देखते हुए मैं स्वतः ही प्रसन्न हो जाता हूँ। ये वाणी है शिव की माता पार्वती से, जो उन्होंने शब्द कहे थे। स्वयं जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ये मंत्र देखिए स्वयं सिद्ध है, लेकिन गुरु आज्ञा ले लेने से ये मंत्र आपके लिए बहुत जल्दी कारगर सिद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना पर निर्भर करेगा कि आपको ये गुरु मुख से लेना है या नहीं लेना है। माता सती, माता साध्वी स्वयं शिव की उपासना करती हैं। आप जानते हैं, जब शिव ध्यान मगन रहते हैं तो जो लोग शिव पर प्रीति रखते हैं और स्वयं शिव का जाप करते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवती सती स्वयं प्रसन्न हो जाती है और स्वयं उन भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने में तत्पर हो जाती हैं। जो लोग महातप करते हैं उनके लिए ये मंत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वैसे तो इस मंत्र को जो लोग सिद्ध कर लेते हैं, 1 करोड़ तक जाप करते हैं, वो प्रचंड स्वर में घंटा नाद करने वाले हो जाते हैं। उनके इस घंटा नाद से पूरा ब्रह्मांड कंपित हो जाता है। स्वयं शिव इसका आधार है। जो लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं वो शिव प्रिय बन जाते हैं। जो स्त्रियां ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं उन्हें अति उत्तम पुरुष पति रूप में प्राप्त होते हैं। ये मंत्र सर्वशक्तिमान है, सत स्वरूपा है, इस ब्रह्मांड का नाद है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लोग बिना भावना के और बिना गुरु आज्ञा के, बिना श्रद्धा के इस मंत्र जाप को करते हैं तो ये उसी प्रकार हो जाता है कि निर्जन वन में जाकर के आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं है। जो शिव भक्त के साथ दुष्टता रखता है, अप्रीति रखता है या दुष्ट भाव रखता है, स्वयं शिव उनका विनाश कर देते हैं। जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उनके रंग में एक विशेष चमक आ जाती है। सभी रिद्धियां सिद्धियां उनके पास विराजती हैं। वो 3 लोक के स्वामी हो जाते हैं, वेदों में स्वयं स्थापित हो जाते हैं। वे संसार के प्रपंचों से अलग हो जाते हैं। सद्बुद्धि उन्हें प्राप्त होती है और नृत्य, कला, कौशल में सक्षम हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र अभय वरदान देने वाला है। जो लोग 1 करोड़ मंत्र जाप कर लेते हैं ओम नमः शिवाय का, उनके मुख से स्वयं वेद प्रकट होने लगते हैं। जो लोग इस मंत्र का 12 करोड़ जाप करते हैं वो स्वयं वेद रचना करने में सक्षम हो जाते हैं। वे इतने तेजोमय हो जाते हैं कि उनकी दिव्य पूजा समस्त संसार में की जाती है। महा औषधि का ज्ञान उन लोगों को हो जाता है। कोई रोग दोष ऐसा नहीं होता है जिसको वो लोग दूर नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर एक प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग के रूप में आवेशित रहती है। लेकिन इस मंत्र जाप में, साधना में भक्ति, प्रेम भाव होना अनिवार्य है। स्वयं माता सती माँ रूप में उन लोगों की रक्षा करती है और उनको खेल खिलाती है। स्वयं माता सती शक्ति का भंडार उन लोगों के अंदर भर देती है। स्वयं वो बादलों की तरह गर्जना करने में सक्षम हो जाते हैं। जो शिव साधक हैं, जो ओम नमः शिवाय जप करते हैं, वो वर्षा कराने में, मेघ का स्तंभन करने में सक्षम हो जाते हैं। दिन को रात्रि में और रात्रि को दिन में परिवर्तित करने में सक्षम हो जाते हैं।
लेकिन ये तब जब ओम नमः शिवाय का आप 36 लाख से ऊपर जप कर लेते हैं। जो लोग 36 लाख से ऊपर जब ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, 1 करोड़ तक लेके जाते हैं, सभी देवताओं के वो प्रिय हो जाते हैं, उनके नैन सुंदर हो जाते हैं। और जो लोग 12 करोड़ से ऊपर इसका जाप करते हैं, वो विराट अनंत विस्तार वाली शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तों, जो लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उनमें विनम्रता, शीलता, सादगी और अहंकार मिटाने वाली शक्तियां विद्यमान रहती हैं। जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और किसी भी व्यक्ति का यदि अपमान करते हैं, चाहे वो गुरु हो, सिद्धजन हो, साधारण मनुष्य हो, या किसी को कटु वचन कहते हैं, तो उन्हें बहुत कम इस मंत्र जाप का फल मिलता है। याद रखें कि भोलेनाथ, भोले बाबा, चाहे कैसा भी भक्त रहे, अंधा है या लंगड़ा है या गरीब है, अमीर है, तोतला है, या कोई भी उसमें कमी है, या कोई जब साधना क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, यदि ऐसे लोगों का, यदि ओम नमः शिवाय जाप करने वाले लोग उनका अपमान करते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं उनके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। स्वयं सती कहती हैं कि मैं तंत्र की अधिष्ठात्री हूँ, मैं स्वयं दुर्गा हूँ, मैं स्वयं सावित्री हूँ। लेकिन जो लोग मध्य मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन या वाम मार्ग से जो लोग इसकी साधना करते हैं, उन्हें कभी भी शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। आप जानते हैं कि तंत्र की वर्णित नायिका माँ सती ही हैं, जो काली रूप में विद्यमान है। चामुंडा शुंभ निशुंभ दैत्यों का नाश करने वाली शिव की ही शक्ति है। और माँ काली, माँ उमा स्वयं शिव पत्नी हैं। यदि आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान करना चाहते हैं, उत्तम गति, उत्तम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसका 1 करोड़ जाप करना चाहिए। यदि आपका 51 करोड़ जाप ओम नमः शिवाय का संपन्न हो जाता है, तो आप कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं और स्वयं रूप परिवर्तित करने में भी सक्षम हो जाते हैं। आप इस शरीर को अगर त्यागना चाहते हैं, तो स्वयं इस शरीर को त्याग कर अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, या आप दूसरी अवस्था में अपने शरीर को त्याग कर किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। सूर्य के समान तेज वाले आप हो जाते हैं, लेकिन ये तब संभव है जब आप तपस्या में ओम नमः शिवाय की जब आप तपस्या करते हैं और कई वर्षों तक इसमें लीन रहते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ का त्याग कर देते हैं, आपकी कांति सूर्य के समान हो जाती है और लोगों को आप प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओम नमः शिवाय का 1 करोड़ से अधिक जाप करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग मात्र कुछ लाख जाप करने पर ही, या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जाप करने पर ही अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। उनके अंदर घमंड आने लगता है, अहंकार से वो भर जाते हैं और वो अपने माता पिता, देवी देवताओं, सिद्ध जनों का अपमान करने लगते हैं, गुरु का अपमान करने लगते हैं। तभी वो शिव के दंड के अधिकारी बन जाते हैं। उनका हाल उसी के समान हो जाता है कि आप आकाश से गिरकर धरती में सर पटक दें अपना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस साधना में सफलता मिले, तो दया की मूर्ति बने, पाखंडी का अहंकार छोड़ दें, नहीं तो स्वयं शिव के गण जैसे राक्षसियां हैं, डाकिनियां हैं, योगिनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, ये स्वयं आपका विखंडन कर देते हैं, स्वयं आपका मर्दन कर देते हैं।
क्योंकि भगवान शिव को कभी भी अहंकारी व्यक्ति प्रिय नहीं हो पाया है। और जो लोग गुरुओं का अपमान करते हैं, स्वयं शिव, आप जान लें कि जब स्वयं शिव इस भूमंडल पर प्रकट हुए थे कैलाश पर्वत पे, उस समय वो ध्यान मगन थे। बहुत सारे अहंकारी व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों की मैं बात कर रही हूँ, अहंकारी व्यक्ति और सांसारिक व्यक्ति उनके समक्ष आए। सोचा कोई बड़ा ही सिद्ध ज्ञानी है जो यहाँ पे आया है। कुछ दिनों तक उन्होंने उनका इंतजार किया कि वो आंखें खोलेंगे, हमें कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छा अच्छा कहेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे। लेकिन शिव तो ध्यान साधना में लीन थे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। और वही अहंकारी दंभी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति कुछ समय, कुछ दिनों, कुछ महीनों तक उनका इंतजार किया कि आंखें खोलेंगे, वरदान देंगे, हमें कुछ अच्छा अच्छा बताएंगे। वैसा जब घटित नहीं हुआ तो क्रोधवश वो शिव को ही उल्टा सीधा कह करके वहां से चले गए। लेकिन सप्तऋषि, आप सप्तऋषियों को जानते ही हैं, वहीं पर उसी अवस्था में खड़े रहे और शिव के आंखें खुलने तक इंतजार किया। तब उन्होंने शिव से ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग सीखा और योग मार्ग की शिक्षा प्राप्त की। तब वो जाकर के सप्तऋषि कहलाए। तो याद रखें, जो लोग घमंडी हैं, दंभी हैं, अहंकारी हैं, उनका चाहे जितना भी जाप हो जाए, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, भगवान शिव उनको स्वीकार नहीं करते हैं। वो स्वयं योग हैं, वो स्वयं ध्यान है। जो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके लिए कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं रह जाती है जो उन्हें नहीं मिलती है। समस्त विकारों से रहित हो जाते हैं, क्षमाशील हो जाते हैं और सर्वथा स्थिर रहने वाले व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जानते हैं कि इस साधना को कैसे करें। गुरु से दीक्षा ले लें, भगवान शिव की रुद्रमाला, अपने गुरु से सिद्धमाला, सिद्धासन, शिव का यंत्र प्राप्त कर लें और गुरु आज्ञा लेकर के ये मंत्र जाप आप संपन्न करें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, जो लोग ओम नमः शिवाय जप का जाप करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गायन करेंगे, उन्हें शिव लोक प्राप्त हो। नमस्कार।